नमस्ते, राम जोहार। मैं आपका अपना अधिवक्ता साथी गोविंद एक बार फिर आपके बीच उपस्थित आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह चर्चा करना चाहता हूं, अभी जैसा आपने हाल ही में देखा, दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव हुए। उन चुनावों में 2 उम्मीदवार थे और आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के थे। एक थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वर्तमान में अध्यक्ष रहे, निवर्तमान हो चुके बिहार से सांसद, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राजीव प्रताप सिंह रूडी। दूसरे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे अमित शाह गुटका जिन्हें कहा जा रहा है, संजीव बालियान जी, जिनके समर्थन में सांसद निशिकांत दुबे ने पैरोकारी की। चुनाव का परिणाम आया, बड़े जोर शोर के साथ चुनाव हुआ, बड़ा प्रचार प्रसार किया गया। सरकार के ही अंदर इस हिसाब से चुनाव लड़ा जाने का प्रयास किया जाने लगा कि सरकार के जो वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अध्यक्ष हैं, उनको उस पद से हराने का पूरा इंतजाम एक धड़े ने, जिसे अमित शाह का गुट कहा जाता है, उन्होंने संजीव बालियान जी को उतार कर ये पूरा स्वांग रच दिया। चुनाव परिणाम आया, लगभग 120 वोटों से या 110-12 वोटों से आप मान के चलिए कि राजीव प्रताप सिंह रूडी चुनाव जीतते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का। संजीव बालियान की हार होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सरकार का विरोध, अमित शाह का विरोध कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वर्तमान के सदस्य, वर्तमान के अध्यक्ष राजीव प्रताप सिंह रूडी से है तो क्यों है? क्योंकि वह भी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं। क्या उनकी जाति को लेकर मतभेद है या उनकी जाति की वजह से वे क्षत्रिय हैं, इस वजह से उनको टारगेट किया गया कि एक ठाकुर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का अध्यक्ष बना रह सकता है? इन सब चीजों पर विचार करिए। आत्ममंथन, आत्मचिंतन से आपकी बौद्धिकता मजबूत होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को, तंत्र को, व्यवस्था को क्षत्रिय जाति से, ठाकुर जाति से कुछ वैमनस्यता है? वैमनस्यता रही होगी कुछ न कुछ, तभी तो सरकार के सबसे मजबूत स्तंभ, जिसे गृह मंत्री कहते हैं, उन्होंने अपने खेमे में से एक प्रत्याशी को उतारने का काम किया। इस विषय पर चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, किसी दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आपका अपना अधिवक्ता साथी गोविंद आप सबसे विराम लेता हूं, आप सबसे विदा लेता हूं। राम जोहार।